हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आज जो हम आप लोग के सामने लेके हाजिर हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके हाजिर हुए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, ग्रुप 18 एलिमेंट। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रुप 18 एलिमेंट, और इसके बारे में फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। चलो जी, इसका जो है आप नीट में भी देखोगे, नीट में भी इसका काम पड़ेगा, जी में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और साथ में 12th में भी इसका बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट। सबसे पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम दिया हुआ है प्ले विद केमिस्ट्री। आगे चलते हैं तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्या, ग्रुप 18 एलिमेंट। ग्रुप 18 एलिमेंट में जो है टोटल जो है वो आपको 7 एलिमेंट दिख रहा है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन एंड ओगेन्सन या ओगेनेसन बोल सकते हैं इसको। तो क्या हो गया भाई, आप आराम से कह सकते हैं क्या, हीलियम, उसके बाद क्या है नियन, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टन, उसके बाद जेनन, उसके बाद रेडन, उसके बाद ओगेनेसन जिसको पहले अपन पढ़ते थे अनऑक्टियम, अभी उसका नाम आ गया है ओगेनेसन। अब देखो, आप अगर इसको याद करना चाहो तो कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका है हीना, नीना, और करीना के एक्सरे रंगीन ऑरेंज। ठीक है, अच्छे। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, आप देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात करें तो एक्सेप्ट हीलियम को आप छोड़ दो। ये हीलियम को छोड़ने के बाद एक्सेप्ट हीलियम, आपको जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखेगा वो क्या दिखेगा, NH2NP6। इसका मतलब क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट शेल में देख लो आप, 8 इलेक्ट्रॉन आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आराम से हम लोग कह सकते हैं एक्सेप्ट हीलियम, इसका कन्फिग्रेशन जो अपन को दिखेगा वो NH2NP6 दिखेगा। अच्छा, ये जितने भी एलिमेंट 7 एलिमेंट हमको दिख रहे हैं, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इनएक्टिव गैसेज बोल सकते हो, या आप इसको इनर्ट गैस भी बोल सकते हो। इनएक्टिव गैसेज और इनर्ट गैसेज, ये जो होता है ये आपको जीरो वैलेंट एलिमेंट भी कहलाता है। इसको अपन जीरो वैलेंट एलिमेंट भी कह सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि बिकॉज दे हैव या दे शो जीरो वैलेंसी। ठीक है, अभी के समय में इसको अपन नोबेल गैस भी बोलते हैं। नाउ दीज आर कॉल्ड नोबेल गैस। तो हम लोग देख लिए कि ग्रुप 18 एलिमेंट में हमको 7 एलिमेंट है। ठीक है, क्या, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन एंड ओगेनेसन। क्लियर है? अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है, उसको नोट कर लें अपन, क्या, एक्सेप्ट आर एन मतलब रेडन एंड ओगेनेसन, ऑल अदर मेंबर्स आर प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में इन द एटमॉस्फेयर में आर एंड ओजी को छोड़ के पूरा मेंबर जो होता है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। दीज आर कॉल्ड एज या दीज आर नोन एज रेयर गैसेस। इसीलिए इसको अपन रेयर गैसेस के नाम से भी जानते हैं। तो क्या क्या देखे, इनर्ट गैस, नोबेल गैस, रेयर गैस, जीरो वैलेंट एलिमेंट, इतना हम लोग देखे हैं। चलो भाई, ऑकरेंस, एक्सेप्ट Rn and OG, except Rn and OG, the noble gases always occurs in free state.
फ्री स्टेट का मतलब होता है, आप यूँ कह सकते हो नेटिव स्टेट में भी, फ्री स्टेट का मतलब नेटिव स्टेट भी बोल सकते हो। तो आप एक्सेप्ट रेडन एंड ओगेनेसन पूरा का पूरा, इस दोनों को छोड़ के जितने भी नोबल गैस हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब क्या है चीफ सोर्स आर पहला एयर में अगर बात करें तो 1% बाय वॉल्यूम इन एयर ये मौजूद होता है। नेचुरल गैस का बात करें तो 2 से 7% इसमें हीलियम होता है। स्प्रिंग वाटर का बात करें तो हीलियम, नियन, आर्गन इन वेरी स्मॉल अमाउंट। और रेडियो एक्टिव मिनरल्स का बात करें, ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स में भी मिलता है। तो रेडियो एक्टिव मिनरल्स सच एज क्या, मोनाजाइट, क्लीवहाइट, पिंच ब्लेड, यूरेनाइट कंटेन्स हीलियम, इसमें मौजूद होगा। अच्छा, आप एयर में जहाँ तक बात हो है तो एयर में हीलियम जो होता है वो 5.24 इंटू 10 के पावर -4। उसके बाद नियन जो होता है 1.82 इंटू 10 टू द पावर -3, ध्यान रखिएगा एयर में। उसके बाद आर्गन जो होता है 9.34 इंटू 10 टू द पावर -1। उसके बाद क्रिप्टन जो होता है 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3। जेनन जो होता है 8.70 इंटू 10 टू द पावर -6। ये एयर में जो है पाए जाने की संभावना वो बता दिए आपको। अब आइए यहाँ पे हमको रेडॉन मिल रहा है, आप देख सकते हो हमको क्या मिल रहा है, रेडॉन मिल रहा है। रेडॉन मतलब आप देखो यहाँ पे रेडॉन का बात कर रहे हैं तो गौर करें, रेडियम से हमको रेडॉन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आप देख रहे हो क्या कि यहाँ जो इमिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल हो रहा है। ये अल्फा पार्टिकल है, या आप कह सकते हो हीलियम, ठीक है। यहाँ पे आप हीलियम कह सकते हो। अच्छा, यहाँ रेडियम क्या कर रहा है, रेडियम जो है वो रेडॉन दे रहा है। तो रेडॉन कैसे ऑब्टेन हो रहा है भाई, तो रेडॉन ऑब्टेन हो रहा है डीके, किसका डीके हो रहा है, रेडियम का डीके हो रहा है, रेडियम का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। जब रेडियम का डिसइंटीग्रेशन करते हैं तो हमको रेडॉन मिलता है और साथ में हमको हीलियम मिल रहा है। वैसे अगर आप अल्फा पार्टिकल का बात करोगे तो अल्फा पार्टिकल को कुछ इस तरह से बोला जाता है, हीलियम 2, यहाँ पे अपन बोलेंगे क्या, हीलियम 2 ऊपर में 4 ले लीजिए, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज कर दीजिए, दिस इज अल्फा पार्टिकल। सो अभी हमको फिलहाल क्या है कि हमारे पास जो है पाए जाने ऑकरेंस एयर में 1% बाय वॉल्यूम इन एयर में मौजूद होगा। नेचुरल गैस में 2 से 7% हीलियम होगा। स्प्रिंग वाटर में जो होगा हीलियम, नियन, आर्गन, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा। जबकि रेडियो एक्टिव मिनरल्स में भी आपको इनर्ट गैस या रेयर गैस मौजूद होता है। कैसे मिलता है भाई, तो रेडियम से रेडॉन मिल सकता है, वो कब, जब हम डीके करेंगे, किसका, रेडियम का डिसइंटीग्रेशन होगा तो रेडॉन मिलेगा और साथ में हीलियम मिलेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। रिलेटिव एबंडेंस इन एटमॉस्फेयर, जब अपन एलिमेंट देखें तो एलिमेंट में हमारे पास हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन एंड एक और होता है, वो आपको पता ही है, एक और होता है हमारे पास क्या भाई, अभी देखे हैं ओजी, ओगेनेसन, ओजी। लेकिन अगर हम एलिमेंट का बात करें, एबंडेंस का बात करें, पीपीएम का जो यूज होता है ना, पार्ट्स इसको बोलते हैं, पीपीएम को बोलते हैं अपन पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम को होता है क्या बोलना है, पार्ट्स पर मिलियन। ये अगर बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी का जब भी बात होगा तो हम लोग पीपीएम यूज करते हैं, पीपीएम का यूज होता है, ठीक है। तो चलिए, एलिमेंट में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ओजी है। एबंडेंस पीपीएम में बात करें तो 5.2 हीलियम का होता है, नियन का 18.2, उसके बाद आर्गन का 93.4, क्रिप्टन का 1.1 और जेनन का जो होता है 0.09 और आरएन बहुत ही ट्रेस, तो ओजी का तो बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात हर हमेशा आप दिमाग में रखना बैठा कि क्या भाई, जो लेजी गैस होता है वो आर्गन होता है, जो लेजी गैस होता है वो आर्गन होता है। तो ऊपर के ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, इस दोनों को देखते हुए एक क्वेश्चन प्यारा सा बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, द मोस्ट एबंडेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, द मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस इन एयर इज। अब चेक करो,
सबसे ज़्यादा अगर इनर्ट गैस का बात करें तो इसमें ये दिख रहा है आपको, कौन, आर्गन। तो द मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस इन एयर इज, एयर में सबसे ज़्यादा जो है आर्गन आपको मिलेगा। कौन मिल रहा है, आर्गन। कितना मिल रहा है, 93.4। सो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्या रहा है, क्या दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ हीलियम इज, है ना भाई। हम देखें हैं हीलियम जो है एयर से भी हमको मिला है, मोनाजाइट से भी मिला है। मोनाजाइट मतलब रेडियो एक्टिव मिनरल से, ठीक है, मोनाजाइट से। अच्छे, रेडियम का डीके की या डिसइंटीग्रेशन किए तब भी हमको क्या मिला है, तब भी हमको हीलियम मिला था। ये देख लो आप, तब भी हमको क्या मिला था, यहाँ पे आप देख सकते हो हीलियम मिला है। रेडियम का क्या किए हैं, डिसइंटीग्रेशन किए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हीलियम जो है या अल्फा पार्टिकल कह सकते हो, इमिट किया है। तो यहाँ अगर देखें प्रिंसिपल सोर्स ऑफ हीलियम, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज। सो ऑलवेज दिमाग रखना है कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट इनर्ट गैस का एयर में किसका होता है, आर्गन का। लेजी गैस कौन होता है, आर्गन होता है। प्रिंसिपल सोर्स हीलियम का क्या है, एयर भी है ना। रेडियो एक्टिव मिनरल से भी मिल जाएगा हमको, है ना। रेडियम का भी डीके करते हैं तब भी मिल जाता है, और यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नोबेल गैस फाउंड इन नेचर, ओर्स, नेचर में भी नोबेल गैस मिल जाता है हमको, ओर्स भी मिल जाता है, और एटमॉस्फेयर में भी दिखेगा, बट नॉट फाउंड इन सी वाटर। ध्यान रखिएगा कि नोबेल गैस कभी भी आपको सी वाटर में नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, आइए एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा है। सबसे पहला जो हमको दिख रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा भाई, सिंपल सी बात है, वो दिखेगा आपको NH2 NP6 ये दिखेगा, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का क्या होता है भाई, हीलियम का आपको देखने को मिलेगा NH2, सिंपल सी बात है। तो आपको जनरल जो इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन दिखेगा वो NH2 NP6। क्लियर। फिजिकल स्टेट का बात करते हैं। जितने भी नोबेल गैस होते हैं बच्चों, वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं एंड टेस्टलेस होते हैं। ऑल नोबेल गैस आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। नोबेल गैस जो होता है ना वो बर्न नहीं करता है, जलता नहीं है। नोबेल गैस डू नॉट बर्न, और ना जलने में हेल्प करता है, एंड नॉट हेल्प फॉर बर्निंग। ध्यान रखना है कि जितने भी नोबेल गैस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं एंड टेस्टलेस होते हैं। नोबेल गैस जो होता है ना तो वो जलता है ना जलने में हेल्प करता है। ये जितने भी नोबेल गैस होते हैं ऑल आर मोनो एटॉमिक इन नेचर, ऑल आर मोनो एटॉमिक इन नेचर। नोबेल गैस का क्या है, दे हैव नो कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्यों भाई, क्योंकि ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। भाई केमिकल बॉन्ड क्या करता है, केमिकल बॉन्ड कहता है जिसका NH2 कन्फिग्रेशन हो, मतलब ये कन्फिग्रेशन हो, या जिसका NH2 NP6 कन्फिग्रेशन हो, मतलब जिसका डुएट कंप्लीट हो या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा तो क्यों कंबाइन करेगा, इसीलिए ये कंबाइन नहीं करता है। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो निकालना है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, ये ध्यान रखिएगा। बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब देख लो, जैसे अगर हम हीलियम का निकालना चाहें, हीलियम का क्या होता है भाई, हीलियम 4 होता है ना इसका। अब क्या होता है, आप पढ़ोगे सिग्मा 1s, केमिकल बॉन्ड में देखे होगे सिग्मा स्टार 1s। चलो स्टार वाला जो होता है सिग्मा 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s में, सिग्मा स्टार 1s में भी कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बिना स्टार वाला जो होता है वो क्या होता है, बॉन्डिंग, ठीक है। और स्टार वाला क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। चलो यहाँ पे पुट करो, बॉन्डिंग कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 है, बाई 2 कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपन को, यहाँ से आ जाएगा 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड हीलियम और हीलियम के बीच में, हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा, बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट करता है कि 2 एटम के बीच में कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब 2 एटम के बीच में नो बॉन्ड। जब 2 एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा, इसका मतलब जो है क्लियर हो गया कि ये जो होगा हीलियम जो होगा वो क्या होगा, मोनो एटॉमिक होगा। मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम के फॉर्म में आपको दिखेगा।
जीरो बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नो बॉन्ड बिटवीन टू सेम एटम, सो इट इज़ क्या, मोनो एटॉमिक, आराम से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा।